Why does only human being among other species run the world? केवल इंसान ही क्यों जो है बाकी स्पीसीज के मुकाबले इस दुनिया को चला रहा है, इस दुनिया को कंट्रोल कर रहा है। और जब इस दुनिया को कंट्रोल कर रहा है और इतनी बड़ी बड़ी चीज़ें जो हैं एक इंसान कर देता है, लेकिन फिर भी कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो छूट गई, जिनसे मिजरी क्रिएट हो गई, वॉर्स, हेट, जेलसी और बहुत तरह की जो चीज़ें हैं, इलीगल चीज़ें हो गई, और मर्डर, रेप, ये सारी की सारी चीज़ें। तो जब एक ह्यूमन बीइंग जो है वो इतना सब कुछ कंट्रोल कर रहा है, आज वो मार्स पर जाकर कॉलोनीज बनाने की सोच रहा है, वहाँ तैयारियां शुरू कर दी है और बहुत तरह तरह की चीज़ें आ गई हैं। तो सबसे पहले तो हम ये जानेंगे कि केवल ह्यूमन्स ही क्यों जो है वो हर एक स्पीसीज़ की अगर हम बात करें तो ह्यूमन्स ही क्यों इस पूरे वर्ल्ड को कंट्रोल कर रहे हैं, इस पूरे वर्ल्ड को चला रहे हैं। ऐसा क्या है ह्यूमन में अनोखा? अगर हम 70,000 साल पहले की बात करें, 70,000 साल पहले ह्यूमन बीइंग जो ह्यूमन्स थे, इनकी प्रजाति को, हमारी जो प्रजाति है, हमें होमो सैपियंस कहा जाता है, नाम दिया गया है। तो हम भी ऐसे ही जानवरों की तरह भटकते थे 70,000 साल पहले, चिंपैंजियों की तरह, बंदरों की तरह, इन सब की तरह। लेकिन हम 70,000 साल पहले ऐसे थे, तो इस बीच में ऐसा एकदम से क्या हो गया और ह्यूमन कंप्लीटली बिल्कुल बदल गया। और ऐसा बदला कि बिल्कुल डिफरेंट, हम सोच भी नहीं सकते कि ऐसा हो सकता है। कई कई डिस्कवरीज ऐसी हो जाती हैं। तो इसको समझना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि ये एक रियल, रैशनल, सेन, बिल्कुल कंप्लीटली, बिल्कुल एक रियलिटी पर आधारित मैं आपको ज्ञान दे रहा हूँ, ये बात बता रहा हूँ। इस पर जो है वो आपको विचार ज़रूर करना चाहिए। और सच में भले ही इस वीडियो में मैंने मुझ में वो एनिमेशन या वो इमेजेस मैं ना लगा रहा हूँ, इसमें भले ही आपको और भी कमियाँ दिखाई दे रही हो, बट ये जो मैसेज है ये बहुत पावरफुल है। और ये आपको आपके सोचने के तरीके को, आपकी जो कंडीशनिंग बनी हुई है, जो आप साइकोलॉजिकली जो फियर है, एंगर है, एंजाइटी है, ये सारी की सारी चीज़ें, डिप्रेशन है, उससे बाहर निकालने में भी आपकी मदद कर सकता है, क्योंकि आपके अंदर एक अवेयरनेस आएगी इस वीडियो को देखकर। तो बात करें ह्यूमंस में एक जो बदलाव आया, वो ये कि जो ह्यूमंस हैं, होमोसेपियंस हैं, हम लोग जो हैं, हम फ्लेक्सिबल तरीके से कोऑपरेट करके एक दूसरे के साथ वर्क कर सकते हैं। जबकि अदर स्पीसीज़ की अगर हम बात करें, अगर हम चींटियों की बात करें या फिर पक्षियों की बात करें, वो भी कोऑपरेट करते हैं, बट नॉट इन दैट फ्लेक्सिबल वे, जिस फ्लेक्सिबल वे में हम ह्यूमंस कोऑपरेट करते हैं। हम जो हैं, अगर हम बात करें, ये मोबाइल जो है, इससे जो इंटरनेट आ रहा है, वहाँ पर लोग काम कर रहे हैं, वो इंटरनेट यहाँ पर सीधे पहुँच रहा है। अब यहाँ पर इस मोबाइल में सिम है, उन लोगों ने, जिन लोगों ने मोबाइल को बनाया है, और बहुत तरह की चीज़ें, सब लोग काम कर रहे हैं, कोऑपरेट कर रहे हैं एक दूसरे से, तब जाके चीज़ें हो पा रही हैं। लेकिन ये जो चीज़ें हैं, ये अदर स्पीसीज़ के अंदर नहीं हैं। वो थोड़ा बहुत कोऑपरेट कर पाते हैं, बहुत स्मॉल नंबर्स में। चिंपैंजीज़ की बात करें, बंदरों की बात करें, और भी जो बाकी, अगर शेर की बात करें, शेर भी एक तरह का थोड़ा सोशल एनिमल होता है, लेकिन ये सब के सब क्या कर पाते हैं, ये कोऑपरेशन कर पाते हैं बहुत कम नंबर में, और फ्लेक्सिबल इनका कोऑपरेशन नहीं होता। तो ये रीज़न है कि ह्यूमंस जो हैं वो वर्ल्ड को चला रहे हैं। लेकिन ह्यूमंस में ऐसा क्या हुआ कि कंप्लीटली जो एक बदलाव आया, वो ऐसा इसलिए कर पा रहे हैं ह्यूमन बीइंग, ऐसा इतने फ्लेक्सिबल तरीके से कोऑपरेट इसलिए कर पाते हैं ह्यूमन बीइंग सबके साथ मिलकर, क्योंकि ह्यूमन बीइंग्स एक डुअल रियलिटी में रहता है। डुअल रियलिटी, एक होती है ऑब्जेक्टिव रियलिटी, एक होती है इमेजिन रियलिटी। ऑब्जेक्टिव रियलिटी में आ गई, पेड़ हो गए, पौधे, जानवर, और हम नॉर्मली सिर्फ एक इंसान। लेकिन अगर हम बात करें फिक्शन रियलिटी, तो फिक्शन रियलिटी में आ गए हमारे रिलीजियस बिलीव्स, गॉड, ये सारी की सारी चीज़ें। नेशन क्या है? एक कंट्री है, उस कंट्री को हमने अमेरिका बना दिया, या फिर एक उस कंट्री को हमने इंडिया बना दिया, या किसी कंट्री को हम पाकिस्तान बना दे रहे हैं, तो इट्स ऑल्सो ए फिक्शन। ये भी तो एक फिक्शन है।
हम अलग अलग तरह के ग्रुप्स बनाते हैं, वो भी तो एक फिक्शन है। हम मनी की अगर हम बात करें, मनी की, पैसे भी एक फिक्शन है। अभी मैं आपको एक्सप्लेन करूंगा, आप सोच रहे हो ये तो सब कुछ रियल है, फिक्शन कैसे? तो मैं आपको बताता हूँ क्या क्या चीज़ें जो हैं फिक्शन है। हमारी इमेजिनेशन है, लीगल फिक्शंस हैं, हमारे मनी जो है वो फिक्शन है। हालांकि मनी जो है वो सबसे सक्सेसफुल फिक्शन है। नेशन, गॉड्स, कॉरपोरेशंस, ये सारी की सारी जो चीज़ें हैं वो एक फिक्शन क्रिएट करती है, और जो एक रियलिटी क्रिएट करता है, नॉट द ऑब्जेक्टिव रियलिटी बट द फिक्शन रियलिटी, फिक्शनल रियलिटी। फिक्शनल रियलिटी बेस्ड होती है हमारी स्टोरी टेलिंग पर, कि हमने कितने सेटिस्फाई तरीके से, कितने बेहतरीन तरीके से उसको लोगों को समझाया, कितने हद तक, कितने तरीके से, ताकि जिससे लोगों के ब्रेन में एक ऐसा न्यूरोप्लास्टिक चेंज आया कि वो इमेज अब छप गई, और फिर वो चीज़ें जो है वो इनहेरिट होती चली गई, और एक इंसान के जेनेटिक मटेरियल में, और जो व्यक्ति है वो कंप्लीटली अब उस चीज़ को लेकर ढल चुका है, उस रियलिटी को लेकर। तो अगर हम बात करें कि फिक्शन रियलिटी जो है, फिक्शन रियलिटी डिपेंड करती है, मैंने जैसे कि आपको बताया कि स्टोरी टेलिंग पर, जो गॉसिप्स हैं उन सारी चीज़ों पर। अगर हम बात करें कि गॉड की बात करें, भगवान की बात करें, तो सभी लोग, एक कॉमन बिलीफ है सबके पास कि हाँ भाई भगवान, चाहे वो हिंदू हो, चाहे वो मुस्लिम हो, चाहे कोई सी भी कंट्री हो, उस कंट्री में वो लोग रहते हो, किसी भी धर्म के लोग हो, लेकिन वहाँ पर वो लोग इस कॉमन बिलीफ के सहारे जो है वो इकट्ठे होते हैं, एक दूसरे के साथ रहते हैं प्रेम से, मिलजुल कर, और लाइफ को बहुत अच्छी तरह चलाते हैं। तो यहाँ पर एक असल में एक, अगर हम देखें, एक रियलिटी तो नहीं है ये, एक सच्चाई, जो सच्चाई मतलब एक ऑब्जेक्टिव रियलिटी, जैसे हम देखते हैं पेड़ पौधे, इन सारी चीज़ों को, तो ये एक ऑब्जेक्टिव रियलिटी तो नहीं है, ये जस्ट हम कॉपरेट कर सके एक साथ फ्लेक्सिबल तरीके से, एक इमेजिनेशन के बिहाफ पर। तो ये चीज़ जो है हमारे अंदर इमेजिनेशन को एक रियलिटी बनाना हमारे लिए बहुत हेल्पफुल जो वो हुआ, और इसीलिए ह्यूमन जो है वो 70,000 साल के अंदर इस तरीके से इवॉल्व कर गए, इस तरीके से इवॉल्व कर गए कि बिल्कुल कंप्लीटली डिफरेंट तरीके से। अदर स्पीसीज अगर देखें, वो भी एनिमल्स थे और हम भी एनिमल्स ही हैं, लेकिन हम कहाँ पहुँच गए, और चिंपैंजीज वगैरह हैं और भी शेर वगैरह हैं, ये सब पिंजरे में ही हैं। ह्यूमन्स क्यों यहाँ तक पहुँच गए? और कोई भी अपने आप को किसी भी तरह से ढाल सकता है, इम्प्रूव कर सकता है, कोई भी व्यक्ति, कोई भी इंसान जो है वो अपने आप को किसी भी लेवल तक पहुँचा सकता है। लेकिन बात करते हैं कि हाँ, मनी की अगर हम बात करें, पैसों की बात करें, तो हम सामने वाले पर्सन को, एक पर्सन जो है वो कंप्लीटली स्ट्रेंजर है, लेकिन हम उसको पैसे दे देते हैं और वो हमें खाने का सामान दे देता है। वो बिल्कुल अनजान पर्सन है, आप किसी भी अनजान व्यक्ति के पास, एक केले वाले के पास जाइए, आप उसको पैसे दीजिए और वो आपको केले दे देगा। एक मनी है, मनी एक पीस ऑफ पेपर है, क्या वैल्यू, लेकिन हम सब ने उसको एक ऐसी स्टोरी बना दिया मनी को। ऑल दी फाइनेंशियल मिनिस्टर हो गए या फिर पीएम हो गए देश की, कंट्री के, हम सब ने मिलकर मनी को एक ऐसी स्टोरी दे दी, एक ऐसी गजब की स्टोरी दे दी मनी को, कि अब वो एक रियलिटी बन गई, फिक्शनल रियलिटी, एक इमेजिन्ड रियलिटी, नॉट दी ऑब्जेक्टिव रियलिटी। और फिर इसी रियलिटी पर हम चलने लगे। ह्यूमन राइट्स, हम सब बिलीव करते हैं, एक कॉमन वो है हमारा कि ह्यूमन राइट्स भी एक लीगल बिलीफ हो गया। हालांकि मैं अभी इन चीज़ों को वो नहीं कर रहा हूँ, नकार नहीं रहा हूँ कि ये चीज़ सही है गलत है, अभी मैं इन पर एक जो हमारी प्रोग्रामिंग है, कंडीशनिंग है, उस पर एक क्वेश्चन रेज कर रहा हूँ मैं उस पर। तो अगर हम एक इंसान को फाड़ के देखेंगे, उसको पोस्टमार्टम करेंगे, तो उसके अंदर कुछ हमें मनी, या फिर हमें उसके अंदर कुछ हमें ह्यूमन राइट्स, कुछ नेशन, ये सारी की सारी चीज़ें नज़र नहीं आएंगी, हमें बस नज़र आएगा उसकी किडनी, डीएनए, लीवर, ये सारी की सारी चीज़ें। तो ये इमेजिन रियलिटीज़ जो हैं, ये किस तरह से ह्यूमन को ड्राइव कर रही है और कहाँ तक ह्यूमन को ले जा रही है, और वो ह्यूमन्स कोऑपरेट कर पा रहे हैं। लेकिन क्या अभी भी इस टाइम पर भी इस चीज़ की ज़रूरत है? एक टाइम था ह्यूमन्स इवॉल्व हो रहे थे और वो इवॉल्व होते चले गए, लेकिन आज की अगर हम दुनिया देखें, आज हम देख रहे हैं कि दुनिया कैसी है। कोई बहुत कम ही लोग ऐसे होंगे जो ये कहेंगे कि दुनिया में सब कुछ सही चल रहा है। नहीं, बहुत बेकार चीज़ें हो रही है, मर्डर, रेप, इलीगल चीज़ें, ड्रग्स में फंसाया जा रहा है लोगों को, बहुत बेकार चीज़ें हो रही हैं। तो इन सारी चीज़ों पर अभी तक रोक नहीं लग पाई। एक हम रोक लगाते हैं तो
एक दूसरी चीज़ क्रिएट हो जाती है, फिर रोक लगाते हैं, दूसरी चीज़ क्रिएट हो जाती है। ये सारी की सारी चीज़ें सॉल्व क्यों नहीं हो पा रही, जबकि ह्यूमंस इतनी सारी चीज़ें कंट्रोल कर चुका है फिर भी? इसका रीज़न जो है वो ये है कि जब हम एक ऑब्जेक्टिव रियलिटी को, ह्यूमंस, एनिमल्स, हमारी मदर अर्थ, ट्रीज़, इन सब को जो ऑब्जेक्टिव रियलिटीज़ हैं इंक्लूडिंग ह्यूमन बीइंग्स, इनसे हटकर, इनको हटाकर, इनको नकार कर इमेजिन रियलिटी पर जब ज़्यादा हम बिलीव करने लगते हैं, भरोसा करने लगते हैं, तब जो है ये चीज़ मुसीबत बन जाती है। और जब तक हम इमेजिन रियलिटी पर जब तक हम भरोसा करते रहेंगे, तब तक हम वो सब कुछ झेलते रहेंगे जो 70,000 साल तक हमारे जो पूर्वज थे उन्होंने झेला। युद्ध, बहुत बेकार बेकार चीज़ें हैं। हमें ऑब्जेक्टिव रियलिटी पर ज़्यादा फोकस करना पड़ेगा, ऑब्जेक्टिव रियलिटी पर। अगर हम बात करें आज के टाइम पर यही हो रहा है। अगर हम बात करें, एक व्यक्ति है, एक व्यक्ति है जो, उसका जो माहौल है, उसका जो इन्वायरमेंट है वो भी ठीक नहीं है, बट हमने क्या करा कि उसके पास अभी इतने पैसे नहीं है, एक इमेजिन रियलिटी, दैट्स वाई वी शुड, जो है हमें इसको इग्नोर कर देना चाहिए। तो यहाँ पर हम ये कर सकते हैं, उस पर्सन की हेल्प कर सकते हैं और उसको आगे बढ़ाने में मदद कर सकते हैं, दैट इज़ द ऑब्जेक्टिव। बट अगर हम किसी को मनी के हिसाब से देख रहे हैं, हम उसको पैसों के हिसाब से देख रहे हैं, दैट इज़ द इमेजिन रियलिटी। हम देख रहे हैं कि आज के टाइम पर जो पावरफुल लोग हैं उनका ही ज़्यादा क्यों लोग जो है वो बिलीव करते हैं, उनकी बात मानते हैं, वो इट्स बिकॉज ये लोग अपनी जो स्टोरी सुना रहे हैं, ये जो इमेजिन रियलिटी है, ये बहुत ही ज़्यादा बेहतरीन तरीके से, बहुत अच्छे तरीके से। तो जब तक दुनिया में ऑब्जेक्टिव रियलिटी को सुनाने वाले अच्छे स्टोरी टेलर पैदा नहीं होंगे, स्टोरी टेलर ऑब्जेक्टिव रियलिटी को सुनाने वाले बहुत सारे लोग पैदा हुए, जैसे कि महात्मा गौतम बुद्ध, जिद्दू कृष्णमूर्ति, ओशो और भी बहुत सारे लोग। लेकिन यहाँ पर जो सबसे बड़ी जो दिक्कत है वो यही है कि इसको उस तरीके से पेश नहीं किया जा रहा जिस तरीके से लोगों को पेश करना चाहिए। क्योंकि आफ्टर ऑल वी ऑल आर ह्यूमन बींग्स, ऑल वी हैव साइकोलॉजिकल चीज़ें हैं हमारी। फिर अब चाहे हम किसी भी बिलीफ पर काम करें, किसी भी चीज़ पर काम करें, जब तक हम इमेजिन रियलिटी में फंसे रहेंगे तब तक, क्योंकि हमने देखा है कोई भी धर्म हो, कोई भी रिलीजन हो, हम सब जब मिलके एक काम करते हैं, उस धर्म में भी बहुत सारे बंटवारे हो जाते हैं, उस रिलीजन में भी बहुत सारे बंटवारे हो जाते हैं। क्यों? क्योंकि इनवर्डली साइकोलॉजिकली ह्यूमन बींग्स तो बिल्कुल वैसा ही है, सेम ही है। वही उसके अंदर जो है वो एंगर है, फ्रस्ट्रेशन है, गुस्सा है, उसके अंदर एंजाइटी है, उसके अंदर स्ट्रेस, ये सारी की सारी चीज़ें हैं। सो ऑब्जेक्टिव रियलिटी पर हमें बहुत ज़्यादा फोकस करना पड़ेगा। शायद हम तभी इस दुनिया को बदल सकते हैं, एक बेहतर समाज का निर्माण कर सकते हैं, ना कि एक फिक्शनल चीज़ों से। हालांकि जब हमें एक टाइम तक एक लिमिटेड चीज़ों के लिए की ज़रूरत है, हमें शेल्टर, मनी, फूड, क्लॉथ्स, ये सारी चीज़ों की जो है वो ज़रूरत है, लेकिन एक लेवल तक, एक मात्रा तक। जैसे एक व्यक्ति ने एक बात कही है कि पैसे की उतनी ज़रूरत है जितनी एक गाड़ी में पेट्रोल की, ना उससे ज़्यादा ना उससे कम। तो इसी तरह से अगर हम ये चीज़ें सीखें, और दूसरी चीज़ क्या है कि सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ अगर हम देखें कि हमारे अगल बगल ही जो है लोग रोड पे पड़े हुए हैं जिनके पास कंबल नहीं है, लेकिन हम क्या करते हैं कि एक हमारे अंदर भी फिर एक इमेजिन रियलिटी क्रिएट हो गई, यार वो तो गरीब इंसान है, उसकी कौन मदद करेगा, वो तो उसके पास कुछ नहीं है, वो एक फिर ये एक रियलिटी है, लेकिन असल में तो वो इंसान है। बट उसी की जगह कोई एक सुंदर सी लड़की हो या फिर एक कोई बहुत अमीर आदमी हो, उसका कुछ अगर कुछ ऐसा हो जाता है तो हम उसकी तुरंत मदद करने लग जाते हैं। तो इट्स ऑल इमेजिन रियलिटी, बट है तो सब ह्यूमन बीइंग्स ही, है तो सब ह्यूमन बीइंग। तो इमेजिन रियलिटी को जब तक हम उससे अवेयर नहीं होंगे, मैं ये नहीं कह रहा चीज़ गलत है, जब तक हम इससे अवेयर नहीं होंगे तब तक शायद बदलाव जो है वो बहुत मुश्किल से आ पाएंगे। तो आगे मैं शेयर करने की कोशिश करूँगा कि फिक्शन रियलिटीज़ को कैसे बदला जाए और कैसे हम इस पर काम कर सकते हैं, और क्या ऐसा इवोल्यूशनरी चेंज आया हमारे अंदर, हमारे डीएनए में, कि हम इस पर बिलीव करने लगे। क्यों ऐसा हुआ साइकोलॉजिकल तरीके से, इसके डीप में जाएंगे, इसको क्वेश्चन करेंगे, डाउट करेंगे इस पर, फिर इसको फिनिश करेंगे और एक बेहतरीन तरीके से, ना बिल्कुल किसी को ज़बरदस्ती होगी ना कुछ होगी। सो आपको कैसा लगा ये वीडियो, कमेंट करके ज़रूर बताएं। थैंक यू वेरी मच।